All right, hello everyone. So today we are going to talk with Sahil Sharma. Okay, let me give a little bit of an introduction. So अभी फिजिक्स आईआईटी जैम के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं and Sahil Sharma he has scored all India rank 19 in that examination. He was a student of mine in Elevate classes in the 2021 batch, right? So you were a part of the 2021 batch, the 2021 master class batch at Elevate classes, और उस टाइम पे आप जो है सेकेंड ईयर में थे, तो दैट्स वाई यू डिड नॉट अपीयर इन दी IIT JAM examination that time, but you appeared it this year and quite successfully. You have scored all India rank 19. So Sahil, congratulations first of all. थैंक यू सर। So कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा काफी। Okay. So थोड़ा सा मैं I wanted to organize this conversation ताकि from your perspective, from the students' perspective, थोड़ा सा we get to know a little bit about the preparation and the strategies that you follow. ताकि कोई अगर इस वीडियो को देखे तो they may get some kind of a tip as to what kind of a preparation strategy or what sort of a journey then they are looking forward to if they are preparing for this examination. But सबसे पहले तो थोड़ा सा एक पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, like where did you do your schooling and where do you belong to, etc etc. सर मैं सर सोनीपत हरियाणा से हूँ सर। मैंने स्कूलिंग सर दिल्ली के स्कूल से करी थी। फिर उसके बाद सर मैं फिजिक्स ऑनर्स हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ अभी। थर्ड मेरा अभी करंटली 6 सेमेस्टर चल रहा है सर। Last semester. यस सर। Yes, okay. So सबसे पहले तो ये फिजिक्स आप मतलब you decided to study physics, but is there a reason कि आपने फिजिक्स क्यों चूज किया during your graduation? लाइक सर जो नॉर्मल सर जो डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्जर्वेशन होती है सर वो हम सारी चीजें फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Yeah. सर उसी टाइम पे सर फिजिक्स में इंटरेस्ट था मेरा। Okay. सो आई डिसाइडेड टू परस्यू फिजिक्स। स्कूल के टाइम से ही इंटरेस्ट था फिजिक्स में? यस सर, फ्रॉम 11th। ऑल राइट, ओके ओके। बट आई थिंक आपका जो बैच है उसमें कोविड आ गया ना, तो 2 साल उसमें थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस आ गया, राइट? कोविड की वजह से वो वॉट एवर यस हैपन। ओके, बट व्हेन डिड यू डिसाइड कि आपको फिजिक्स IIT जैम में अपीयर होना है? व्हेन डिड यू गेट टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन? सर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस इन माय सेकंड सेमेस्टर। एट दैट टाइम आई वाज नॉट सीरियस। तो सर कोविड आ गया था तो मेरी सर नॉर्मली मेरे को ट्रैवल करने में लाइक 5 आवर्स लगते हैं डे टू डे। 5 hours तो to travel to and fro from your home. यस सर। That is a lot of time. यस सर। तो सर फिर कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी। तो हम्म आप सर मैंने जब भी आपके यूट्यूब चैनल पे देखा था कि आपने सर बैच स्टार्ट किया है, तो हम्म उस टाइम पे लगा कि जो टाइम ट्रैवल करने में जा रहा था वो सर कोचिंग भी लगा लेता हूँ। हम्म तो इन थर्ड सेमेस्टर आई जॉइन एलिवेट क्लासेस। हम्म। तो उसी के सर उस टाइम पे तो बस मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था। तो क्या आपको उस टाइम पे मालूम था एग्जाम के बारे में, या मतलब एग्जाम के बारे में कहाँ से पता चला? सर फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था ओके कि आईआईटी जैम का एग्जाम होता है। ओके ओके। और फिर आपका प्रिपरेशन किस तरह से हुआ? मतलब उस टाइम पे आपने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया, बट क्या आप उस टाइम पे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे, या बाद में थर्ड ईयर में आपने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट किया? सर उस टाइम पे तो बस मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था और उससे अपने नोट्स प्रिपेयर करता था। ओके सर पूरा मार्च तक मैंने सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करे थे सर। उसके बाद जब क्लासेस खत्म हो गई सर उसके बाद मैंने सीरियसली स्टडी करी, सेल्फ स्टडी। ओके। और इसमें सेल्फ स्टडी में व्हाट वुड यू से कि कितना टाइम आपको लगा प्रॉपर प्रिपरेशन में? सर 6 to 7 months आर एनफ इफ यू सिक्स टू स्टडी सेवन डीपली। ओके ओके। और किस तरह का स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करा, थोड़ा सा आप एलेबोरेटली बता सकते हो? लाइक डिड यू फॉलो ए स्ट्रैटेजी या बस डेली पढ़ते गए बस? सर जो मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे सर उस टाइम पे सर उनसे दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। तो जब जहाँ पे उनमें डाउट आता था सर तो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेता था और सर साथ के साथ स्टैंडर्ड बुक्स थी सर उन्हें फॉलो करता था। मैंने सर काफी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी उस टाइम पे। ओके। लाइक तभी कुछ बंद हो रखा था, घर पे ही था तो हम्म। बुक्स अच्छे से पढ़ी थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड बुक जो आपने फॉलो किए हैं? लाइक सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ग्रिफिथ्स, ग्राफिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लेपनर, क्लेपनर। थर्मल फिजिक्स की गर्ग-बंसल घोष एंड जोमेंस्की, हम्म। क्वांटम मैकेनिक्स और सर्बाइजर, हम्म। मॉडर्न सर उसकी ग्रिफिथ्स भी पढ़ी थी। ग्राफिक्स भी पढ़ी है उसकी।
यस ओके, सर। सो किताबों से ही आपका मतलब डिड यू वेर दे सफिशिएंट और डिड यू आल्सो लुक फॉर अदर रिसोर्सेज? सर जिस टॉपिक में सर डाउट आता था सर, उसका फिर यूट्यूब पे जो भी फ्री अवेलेबल वीडियो होती थी सर वो देख लेता था। ओके, ओके, ठीक है। सो ये तो एक तो है कॉलेज का प्रिपरेशन, राइट? कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ने का एक अलग थोड़ा स्ट्रैटेजी होता है, और यस सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है। तो कैन यू यस सर। टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द डिफरेंस कि अगर यूनिवर्सिटी सिलेबस के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, देन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी? सर लाइक सर जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा था तो सर ब्रीफ इसमें सर डेरिवेशन आती है, जैसे गोस डाइवर्जेंस थ्योरम थी या और चीजों हम्म, से डेरिवेशन आती है। हम्म, तो सर यूनिवर्सिटी के लिए तो सर वो पूरी डेरिवेशन अच्छे से करनी पड़ती है। पर हम्म, सर जैम के प्रोस्पेक्टिव से सर वो सिर्फ समझनी थी और फिर उसके सर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी थी। हम्म, जब सर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते जब भी कॉन्फिडेंस आता हमें। ऑफ कोर्स। तो सर प्रीवियस ईयर कर लेता था या फिर और किसी कहीं से क्वेश्चन बुकलेट मिल जाती थी या सर आपने भी असाइनमेंट दे रखे थे हम्म, वो हम्म, सोल्व कर लेता था। ओके, सो लेट्स सपोज हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो यस। मैकेनिक्स में क्या होता है कि एक तो थियोरी होता है, थियोरी तो बहुत ही बेसिक है, बहुत सिंपल है, राइट? राइट, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक अ वास्ट, एक यस सर। अलग ही चैलेंज है। तो आपका वैसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? विच इज़ अ फेवरेट सब्जेक्ट? सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ओके। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब थियरी का यस सर। कॉन्सेप्ट एक अलग, एक अपना उसका चैलेंज है, बट उसके बियॉन्ड भी एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब आप जाते हो तो दैट इटसेल्फ इज अ डिफरेंट चैलेंज। सो उसके लिए तो थ्योरी तो कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होना ही पड़ता है, बट बियॉन्ड दैट किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखना पड़ेगा, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है उस यस उसको भी देखना पड़ेगा। और अननोन इस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए तो आप कैसे फेस करोगे, तो उसका स्किल डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, राइट? सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो आपने थियरी में कितना टाइम स्पेंड किया और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितना टाइम स्पेंड किया? व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम? सर हमारा फिजिक्स ऑनर्स का कोर्स सर द एडवांस लेवल का सर जैम के कंपैरिजन में। लाइक सर हमारे सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स आता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सर थ्योरी तो मैंने उस टाइम पे अच्छे से कर ली थी, ग्रिफिथ्स की अच्छे से बुक पढ़ ली थी। फिर जब सब सर जब सेल्फ स्टडी का टाइम आया तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया था। तो मेरा सर थ्योरी पहले कवर हो चुकी थी लगभग। थ्योरी आपने स्टार्टिंग में कवर कर लिया था, है ना? और यस सर। न्यूमेरिकल्स में आपने बाद में फोकस किया। यस अच्छा, सर। एक बात बताओ, जैसे यू सेड कि 6 to 7 months ऑफ प्रिपरेशन इज इनफ इफ somebody is preparing for physics IIT jam, यस सर। but how many hours did you devote in a day? Was there in specific amount और या ऐसे ही आप पढ़ते गए? सर ऐसे ही पर सर रैंडम था वो तो सर। कई बार सर पूरे दिन का सर लाइक मैं सर काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा था। हम्म, पूरा वो एक सर पहले 6 मंथ्स की कोचिंग थी सर, फिर एक साल था पूरा। हम्म, तो कई बार सर ब्रेक भी हो जाता था और कई बार ज्यादा पढ़ लेता था। हम्म। तो रैंडमली चल रहा था वो बट तो। यूजुअली आपका कैसा शेड्यूल होता था दिन में पढ़ाई का? लाइक सर मैं सर दिन में सर 9 से 10 घंटे पढ़ता था। 9 to 10 hours you study usually? यस सर। यस Okay, सर। okay, okay. और would you say that is more than sufficient या उससे कम भी, मतलब what would you say? How many सर number of मैं hours somebody should study? Yeah. सर जैसे सर मेरे को बुक्स पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था, हम्म, थ्योरी वगैरह, तो सर इसलिए मेरे को ज्यादा टाइम लगता था। और कई सर जो सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करे तो थोड़ा कम टाइम भी पढ़ सकते हैं। ओके। और कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या किस तरह का कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो किया, या फिर ऐसे ही पढ़ते गए, सिलेबस को कैसे कवर किया आपने? थोड़ा सा इलेबोरेट में कैन यू एक्सप्लेन इफ यू फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी? सर जब कोचिंग ले रहा था मैं तो सर मैंने नोट्स बनाए थे तभी। फिर हम्म, सर उसके बाद जब सेल्फ स्टडी का टाइम आया तो सर सर बुक्स भी पढ़ता था और वो नोट्स भी पढ़ता था। हम्म, उनको सर कंबाइन करके जो भी लाइक एडिशनल चीजें होती है इंपॉर्टेंट चीज लगी मेरे को, सर उन दोनों को कंबाइन करके शॉर्ट्स नोट बनाता था। हम्म। सर वो शॉर्ट्स नोट्स एक बार बन गए सर, फिर उसी की मल्टीपल मल्टीपल टाइम रिवीजन करी थी मैंने। ओके, डू यू थिंक शॉर्ट नोट्स आर हेल्पफुल, मतलब एक प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर कई चीजों के सर हेल्पफुल तो है ही सर, लास्ट में रिवीजन आराम से हो जाता है फिर, हम्म, वरना लास्ट में दिक्कत आती है फिर ज्यादा। हम्म, 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 और जब आप सर अपने आप लिखते हैं लाइक सर हम्म, बुक से ही पढ़ के कंबाइन करके लिखते हैं तो सर वो हम्म, चीजें ज्यादा टाइम तक
10 रहती हैं हम्म और हम्म अच्छा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो तो अगर इसमें जैसे कोई जो स्टूडेंट सर जैसे प्रिपेयर कर रहा है किसी एग्जाम के लिए, लेट्स सपोज फिजिक्स आईटी एग्जाम के लिए, तो ये उनको मतलब दे शुड टेक के इट इन देयर माइंड कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ खुद से हाथों से, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिकॉज बाद में क्या होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ 6-7 months यू कैन फॉरगेट दैट, बट व्हेन यू रिवाइज इट अगेन देन इट विल अगेन इजीली कम बैक टू यू। तो वो नोट्स खुद से बनाना और स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स बनाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन टुवर्ड्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? यस सर। और एनीथिंग एल्स, एनी अदर स्ट्रेटजी फॉलोड? सिलेबस कब तक कवर हो गया था? जैसे फिजिक्स का एग्जाम था फरवरी में, तुम्हारा सिलेबस कब तक कवर हो गया था? लाइक सर जो मेन सब्जेक्ट थे लाइक मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक, हम्म। ये तो सर मेरे काफी पहले कवर हो चुके थे एज क्योंकि इन बाय विच मंथ? सर ये मेरे जून जुलाई तक कंप्लीट हो चुके थे। जून जुलाई, सो दैट्स अ लॉन्ग बैक, मतलब लास्ट ईयर यस जून सर। जुलाई इज अ लॉन्ग बैक, ओके। तो यस सर। आप काफ़ी एडवांस थे यार। बहुत सारे बच्चे जो है जून जुलाई में स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट यस प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स आई एग्जाम, बट यू बिकॉज यू स्टार्टेड इन सेकेंड ईयर, सो उसका थोड़ा बेनिफिट मिल गया मुझे लगता है, यू आर यस हेड सर। ऑफ द कर्व, है ना? यस सर। सर काफी बेनिफिट मिल गया था उसका। ओके और तो सर सेमेस्टर में भी वो कोर्स थे तो सर और आराम से रिवीजन हो गया था उनका। हम्म कोर्स वर्क सर हमारा सिमिलर था बिल्कुल जैम से, कोर्स तो ऑफ वो इजी कवर हो गए थे। तो यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज ओवर एंड ओवर अगेन। यस सर। रिवाइज करने का मतलब काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला, यस ठीक है। सर जो मेन सब्जेक्ट थे सर वो तो काफी बार रिवाइज किए थे मैंने। ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स आईआईटी जैम आपने ये डिसाइड तो कर लिया था, बट क्यों देना था ये नहीं बताया? लाइक सर आईआईटी सर टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया के, या और सर उनसे एमएससी करने का अच्छा चांस है ये, ओके, तो इसलिए सर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। सो यू वांट टू डू एमएससी, राइट? यस सर। एंड मतलब आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर? कल आपने मेरे को बताया था, बट कैन यू रिपीट व्हाट इट इज दैट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर? सर अभी तो सर रिसर्च रिसर्च लाइन में जाने का वो है ओके प्लान। ओके तो सर उसके लिए आईआईसी बेंगलोर के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया अभी। ओके। तो तो उसमें हो जाता तो इंटीग्रेटेड पीएचडी, वरना सर एमएससी के लिए जाएंगे। ओके, सो आईआईसी बैंगलोर का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो यू विल गो इनटू द इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम, राइट? यस फिर सर। आईआईसी बैंगलोर में ही आपका एमएससी भी हो जाएगा, पीएचडी भी हो जाएगा, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड चॉइस। अदरवाइज अगर बाकी आईआईटीज़ में से यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, अगर एमएससी करने का डिसीजन लिया तो जस्ट सर एमएससी के लिए सर आईआईटी कानपुर या आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी बॉम्बे, ठीक है यस ठीक है। सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जूनियर्स लाइक योर जूनियर्स दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, हो सकता है कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। What kind of advice you want to give as a senior, मतलब because you have gone through the journey, you have excelled in the examination, तो what kind of advice you can give कि वो क्या ध्यान में रख सकते हैं while preparing for this exam? सर जो भी पढ़े सर वो बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े, वरना सर कई बार प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज हो सकती है तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे स्ट्रॉन्ग करके चले। Clear the और सर concepts. यस सर। और सर सिलेबस अपना जरूर कवर करे, बिल्कुल पूरा कवर करे और दिसंबर तक खत्म करने की कोशिश करे। सर कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये टॉपिक नहीं करते हैं, और सर उस ईयर में सर उस टॉपिक से इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, या हम्म फिर सर उस टॉपिक को किसी और टॉपिक के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका हम्म क्वेश्चन बिल्कुल छूट जाएगा। तो हम्म सर सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करें हम्म और बाय दिसंबर एंड तक सर खत्म कर दें। हम्म। तो दिसंबर और तक दे शुड फिनिश द सिलेबस, ताकि जनवरी का महीना रहे सिर्फ रिवीजन के लिए, है ना? यस सर, वरना सर मेरा सर एक दो टॉपिक रह गया था अभी भी। लाइक अच्छा। सर सॉलिड स्टेट फिजिक्स सर हमारा 5th सेमेस्टर में था। हाँ हाँ। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स 6th सेमेस्टर में था, तो सर ये हम्म टॉपिक्स मेरे रह गए थे। तो ये हम्म सर जनवरी में बड़ी मुश्किल से कवर हुए थे फिर रिवीजन के टाइम पे। प्रॉब्लम हो जाती है सर काफी। ओके ओके। और डिड यू अगर दोबारा से करना पड़े, वाज देयर एनी मिस्टेक दैट यू मेड दैट यू वुड लाइक टू अवॉइड या समथिंग, या व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यूजुअली स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दैट दे कैन अवॉइड? सर प्रिपरेशन के टाइम पे तो सर ऐसी मिस्टेक मैंने नहीं की थी, पर पेपर अटेम्प्ट के टाइम सर मिस्टेक हो गई थी मेरे से। जैसे कि लाइक सर इस बार पेपर काफी इजी था, हम्म और सर काफी क्वेश्चंस के सर मैं जो एमसीक्यू आ रखे थे सर मैं उनके देखते ही आंसर बता देता था कि ये आंसर है। हम्म बट सर कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, तो सर मैंने उस पे सोल्व करने में ज्यादा टाइम लगाया दोबारा।
अच्छा। तो और फिर सर लास्ट में टाइम कम रह गया, तो सर 3-4 क्वेश्चन तो मैंने देखे नहीं एनआईटी के सेक्शन के। ओके। तो पेपर को सर फास्ट सोल्व करने की प्रैक्टिस करें, हम्म। तो वो मॉक टेस्ट सही आएगा प्रैक्टिस, हम्म। तो वो कॉन्फिडेंस तो आएगा। प्रैक्टिस से ही आएगा ना, पेपर में अटेम्प्ट करने के टाइम वो प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बेटर होता जाएगा। यस सर, और सर रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करें, क्योंकि सर प्रेशर के टाइम सर, जब एग्जाम टाइम पे सर प्रेशर होता है तो चीजें भूल जाते हैं। हम्म। तो मल्टीपल बार रिवीजन करेंगे तो सर भूलने के चांसेस कम है फिर। हम्म। हम्म। और बुक्स को सर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के रिवीजन करेंगे तो सर भूल और भी कम चांस हो जाते हैं। हम्म। लाइक सर, मैंने सर काफी बुक पढ़ी थी, तो सर मैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर पा रहा था। हम्म। लाइक कोई भी प्रॉब्लम आती सर, उसको मैं 2-3 तरीकों से कर पा रहा था। हम्म। तो वो प्रॉब्लम नहीं आती फिर लास्ट में बोलने की। हम्म। हम्म। सो दे शुड फिनिश द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल, और उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स करें एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता जाएगा, और यस प्रॉब्लम सर। सॉल्विंग के टाइम पे एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। बिकॉज एग्ज़ाम एक घर पे बैठ के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और एग्ज़ाम जैसे प्रेशर एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस है, राइट। प्रेशर यस एनवायरनमेंट में दिमाग बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, समटाइम्स योर ब्रेन डज नॉट क्लिक। जिस तरह से घर पे बैठ के अगर कोई रिलैक्स्ड माहौल में प्रॉब्लम सॉल्व करे तो वो क्लिक हो भी जाता है। बट प्रेशर एनवायरनमेंट जो 3 घंटे के टाइम पे आपको परफॉर्म करना है, उसमें बेस्ट करने के लिए बेटर ये है कि यू फिनिश द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, एंड यू मेक मल्टीपल रिविजन्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। एंड यू आर सर। सेइंग दैट दे शुड फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। यस सर। Okay, okay. So these are some of the strategies that the young, the juniors who are preparing for physics IIT JAM, they can follow. All right. So MSc करने के बाद research करने का मन है, right? यस सर। Any field that you are interested in, कोई mind बनाया है या फिर you're open? सर लाइक सर अभी तो मेरे को सर थ्योरेटिकल फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है, सर न्यूक्लियर फिजिक्स में भी। Okay, nuclear physics में interest है. यस सर। Okay, okay. So are you made up or you're open to like other fields also? सर ओपन टू अदर फील्ड्स आल्सो। बिकॉज ग्रेजुएशन में क्या होता है कि इतना पता नहीं लगता है, जब आप मास्टर्स में जाओगे डीप में स्टडी करोगे तो तब ज़्यादा पता लगता है कि या इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, राइट। और ऊपर से आप प्रोजेक्ट्स करोगे, डिजर्टेशंस करोगे तो यू विल गेट मोर एंड मोर एक्सपोजर, इंटर्नशिप करोगे तो यू विल गेट मोर एंड मोर एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर फील्ड, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपका एक्सपेरिमेंटल में है या थियोरेटिकल में है, राइट, कंप्यूटेशनल में है, एंड देन थिंग्स विल बिकम अ लिटिल बिट मोर क्लियरर। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहोगे हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, या एनी एडवाइस और समथिंग लाइक दैट? सर अपने सर पूरा हार्ड वर्क करे सर, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, यस। तो आजकल के बच्चे क्या होता है, दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, हर चीज़ में शॉर्टकट चाहते हैं, बट देर इज़ नो एक्चुअल शॉर्टकट इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन अ एग्जामिनेशन, एंड स्पेशली इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स आर performing and competing with each other to get into the top IITs. तो you have to work hard, and more यस importantly जो आपने बताया कि you finish your syllabus as soon as possible and do multiple revisions before the examinations. Last के लिए छोड़ना ही नहीं है, लास्ट यस में बस सर। आप रिविजन करो, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। यस सर। ऑल और राइट। सर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस। यस, जहाँ से भी आप पढ़ो, whether you study from books, whether you study from YouTube, whether you study from a coaching, wherever you study from, it is at the end of the day you have to study yourself. खुद से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि खुद से समझना है, इसमें मगिंग का कुछ नहीं है ना। यू कांट लाइक मेमोराइज समथिंग और एग्जाम में जा करके आपने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, अपना दिमाग लगाना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके यू हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, सो देयरफॉर यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। ऑल राइट, ठीक है साहिल, बहुत अच्छा लगा बात करके। इट वॉज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड हियरिंग फ्रॉम यू, और आई होप दैट यू क्लियर द इंटरव्यू। ओके, उसके लिए थैंक प्रिपेयर करो, प्रिपेयर वेल फॉर द IISc बैंगलोर इंटरव्यू, क्लियर इट एंड गो देयर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर सक्सेस। यू सर। ठीक है, ऑल राइट साहिल, आई विल सी यू। ओके बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बाय।